फितरत के कवानीन के मुताबिक इंसान हमेशा से ही छुपी हुई चीजों और अनदेखी ताकतों का सुराग लगाने में कशिश महसूस करता रहा है, जिसके लिए दुनिया भर में पाए जाने वाले माहिरीने रूहानियात ने चिल्ला कशी के अलावा दीगर कई आसान तरीके भी राइज किए, जिनकी बदौलत मुबैना तौर पर इन ताकतों की तस्खीर मुमकिन है। मशरिक में आमिलीन हजरात इन कुव्वतों को बेनकाब करने के लिए दीनी और रूहानी उलूम का सहारा लेते हैं, जबकि जादू की भी कुछ ऐसी अक़साम हैं जिनकी बदौलत कुछ पुरअसरार और शैतानी ताकतें इनकी हमनवा बन जाती हैं। लेकिन आज हम जिस खेल का तस्करा आपके सामने रखने वाले हैं, ये अगरचे बज़ाहिर बच्चों का खेल है, लेकिन इसके पीछे भी वही फिक्र कार फरमा है जिसकी मदद से किसी पुरअसरार ताकत को अपना दोस्त बनाया जा सके। बुनियादी तौर पर स्पेन से ताल्लुक रखने वाले इस खेल को चार्ली चैलेंज का नाम दिया जाता है, जो कि आज का हमारा मौज़ूए सुखन है। मैं हूं मोहम्मद नई और आप देख रहे हैं खौफनाक दुनिया। नाज़रीने मोहतरम, ये एक ऐसा खेल है जो कि सदियों से स्पेन के इलाके में बच्चे अमूमन 2 या 4 पेंसिलों और कागज के एक टुकड़े के साथ खेला करते हैं। मुरव्वजा तरीक़ा कार के मुताबिक कागज का मुरब्बा सूरत में टुकड़ा, जिसके दोनों कोनों में आमने सामने यस यानी हाँ, जबकि बाकी 2 कोनों में नो यानी नहीं के अल्फाज होते हैं। इस खेल को खेलने वाला बच्चा, जैसे कि आप ज़ेर नजर इस वीडियो में देखेंगे, अपने पास मौजूद 2 पेंसिलों को इस शक्ल में कागज पर रखता है कि एक के ऊपरी दूसरी पेंसिल तवाजुन कायम रखते हुए क्रॉस का निशान बनाती है, और फिर खिलाड़ी इसके पास बैठकर ये आवाज देता है कि चार्ली, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? जिसके जवाब में बालाई पेंसिल खुद ब खुद हरकत करते हुए यस या नो के अल्फाज पर रुक जाती है, जो कि चार्ली के हाँ या ना में जवाब की अलामत होती है। गोया ऊपर वाली पेंसिल, जो कि घूमकर खिलाड़ी के सवालों का जवाब देती है, इसे चार्ली की जुबान कहा जा सकता है। अगर वो पेंसिल यस यानी हाँ के अल्फाज पर रुक जाए तो फिर खेलने वाला बज़ाहिर वजूदी तौर पर गैर हाजिर लेकिन रूहानी तौर पर हाजिर चार्ली से मजीद सवालों जवाब करता है, जिसमें अमूमन ये पूछा जाता है कि चार्ली, क्या हम आपस में खेल सकते हैं या क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? जिस पर वो पेंसिल घूमकर सवाल करने वाले को हाँ या ना में जवाब देती है। जबकि बसा औकात ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि नापसंदीदगी की सूरत में चार्ली अपने बोलने वाले को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। आपकी मालूमात के लिए हम अर्ज किए देते हैं कि साल 2008 में ये अनोखा खेल इंटरनेट के जरिए स्पेन से निकलकर दीगर दुनिया तक भी पहुंचा और फिर 2015 तक यूरोप के अक्सर ममालिक में मारूफ हो गया। 29 अप्रैल सन 2015 को जब एक यूट्यूबर ने इस गेम को अपलोड किया तो इसके बाद ये खेल तमाम जोग्राफियाई और लसानी सरहदों को पामाल करता हुआ दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच गया। नाजरीन, मई 2015 में रैकेट रिपोर्ट नामी वेबसाइट ने आर्टिकल शाया करते हुए लोगों को इससे दूर रहने की तलकीन करके ये इंकशाफ भी किया कि चार्ली गेम की बदौलत
अब तक 500 बच्चे पुरस्कार मौत का शिकार हो चुके हैं। जैसे कि हम अर्ज कर चुके हैं कि ये खेल बच्चों में ज्यादा मकबूल है, सो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस गेम पर पाबंदी आयद कर दी। जबकि इसके बाद तैवुआ के 3 असातिज़ा जिन पर बच्चों को इस खेल को खेलने पर जबरदस्ती आमादा करने का इल्जाम था, को पुलिस तफ्तीश का सामना करना पड़ा। मई 2015 में 4 बच्चियों को इस खेल को खेलने की वजह से फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना पड़ा, जिनके इलाज के बाद डॉक्टर हजरात ने बताया कि वो हिस्टेरिया के बदतरीन हमले का शिकार हुई हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।